हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो बना रहा हूँ एक टॉपिक पे। टॉपिक क्या, सुबह सुबह बैठा था, अच्छा खासा मूड था, सारे मूड की ऐसी तैसी हो गई। और ऐसी तैसी क्यों होगी, वो इसलिए हो गई क्योंकि बहुत लोगों को तो पता लग गया होगा, क्योंकि सबके घर में अखबार आ रहे हैं। सुबह सुबह नॉर्मल लोग रोज़ अपना अखबार लेकर बैठते हैं, पढ़ते हैं। आज अखबार लेकर मैं भी बैठा हूँ दिनों की तरह। तो आज फिर से एक बहुत ही दुखद दुर्घटना सुनने को मिली। दिल्ली के रणजीत इलाके में, वहाँ पे एक 5 साल की, सिर्फ 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके साथ मार पिटाई की गई। सच्चाई बताऊँ ना, अब तो मुझे भी शर्म सी आने लगी। अब मुझे नहीं, शायद जो और यूट्यूबर है जो बहुत ही बड़े बड़े नाम है, फेम पे है, उन्हें भी शर्म आती होगी कि हम क्या हो रहा है। हम उस बच्चे का दुख कम नहीं कर रहे, शायद हम उस बच्चे का दुख ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि सारा भारत, सारी जनता, सारी दुनिया एक का करके कुछ करके दिखाए कि ऐसी घटना ना हो। पर क्या हो रहा है, अखबार में सिर्फ 2 चीज़ आ रही रोज़: रेप केस, डकैती, चोरी, मारकाट। बस इनके अलावा कुछ नहीं आ रहा। और सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा डरावनी जो चीज़ है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी बख्शा नहीं जा रहा। आखिर यो कब रुकेगा? मेरे ख्याल से तो यो नहीं रुकेगा। जो अब तक नहीं रुका वो आगे भी नहीं रुकेगा। हमारे देश में बिल्कुल नहीं रुकने वाला ये चीज़। एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात यह है कि दुष्कर्म होने के बाद उस बच्ची के बाप का क्या बीतरी होगी, और वो उसे लेकर दर दर हॉस्पिटल में घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल वाले उस बच्ची को लेने से मना कर रहे हैं। उस बच्ची के बाप की गुहार पर सुनवाई नहीं हुई। कुछ खून से लथपथ वो बच्ची 5 से 6 साल की, उसका बाप उसे ले गए हॉस्पिटल, धक्के खाता रहा। उसके घर से 2.5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल था, सरदार पटेल। उसके घर से 2.5 किलोमीटर दूर सरदार पटेल हॉस्पिटल था। वो सब बच्ची को वहाँ पर लेकर गया। उस बच्ची को लेने से हॉस्पिटल वालों ने साफ साफ मना कर दी। इंसानियत इतनी शर्मसार हो चुकी है कि डॉक्टर, जिसे भगवान का रूप कहते हैं, उन लोगों ने उस बच्ची को लेने से, उसका इलाज करने से मना कर दिया, जबकि बच्ची तड़प रही थी बहुत गंदी तरीके से। 5 से 6 साल की बच्चे की उम्र कितनी होती है यार, मुझे ये बता दो बस। वो बाप फिर घर से 8.5 किलोमीटर दूर लेडी वार्डिंग हॉस्पिटल में वहाँ पे लेकर गया। उन लोगों ने भी उसे लेने से साफ मना कर दिया। फिर वहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर वो फिर एक कलावती हॉस्पिटल में लेकर गया। कलावती हॉस्पिटल मतलब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल चल रहा था, एकदम जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसा चल रहा था। कलावती हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया कि हमारे एरिया का ये मैटर नहीं है, तो हम इसे नहीं ले सकते। एक बच्चे की जान जा रही है, वो तड़प रही है, वो मर रही है, और तुम्हें बहन चो यहाँ उसकी लग रही है मैटर की कि हमारे कॉलोनी का नहीं, हमारे सोसाइटी का नहीं, हमारे एरिया का नहीं है। इतना मामला ख़राब। उस बच्ची को लेकर वो फिर लेडी वार्डिंग में गया। फिर माँ बाप मना कर दिया। आखिरकार अपने घर से 25 किलोमीटर दूर वो गया। फिर कौन से हॉस्पिटल में गया, राम मनोहर में। राम मनोहर हॉस्पिटल में वो गया बेचारा। जब उसकी बच्ची का इलाज हुआ, अपनी बच्ची को गोद में लेके 25 किलोमीटर एक बाप रोता बिलखता हुआ सड़कों पर धक्के खा रहा था। डूब के मर जाने वाली बात है यो, कि एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, और उस दरिंदगी से बड़ी दरिंदगी कर दी इन हॉस्पिटल वालों ने कि उस बच्ची को लेने से मना कर दिया। और ये बोल रहे हैं कि हमारे इलाके में नहीं, हमारे यूनियन, अब तक हम नहीं ले सकते, ये पुलिस केस है, ये फलाना ठिकाना। बहनचोद पुलिस केस ज़्यादा बड़ा हो गया, एक बच्ची की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। हालत ये है कि उस बच्ची की हालत बहुत ही नाजुक है अब की कंडीशन में। वो शायद बचेगी नहीं बचेगी, हमें कुछ नहीं पता ना। हम उसके दुख को बयान कर सकते, उसके दुख को बयान कर सकते हैं उसके माँ बाप। उसके माँ बाप के बताऊँ तुम्हें, बाप उसका रिक्शा चलाने वाला है। उसकी गुहार पता नहीं क्यों नहीं सुनी गई थी, क्यों हॉस्पिटल से निकाल देगा? क्योंकि उसका बाप कोई करोड़पति आदमी नहीं था, कोई बिजनेसमैन नहीं था, कोई सरकारी नौकरी पर नहीं था। उसका बाप एक मामूली आदमी था जो एक रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट पालता है। और उसकी जो बीवी है वो घरों घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती है। इसलिए गरीब की गुहार नहीं सुनी गई और उसे धक्के दे के बाहर निकालते रहे।
तो सबसे बड़ा जो गुनाह था उनका, वो था उनकी गरीबी, उनका गरीब होना। ये उनका सबसे बड़ा गुनाह था। जिसने जो गुनाह किया था, क्या गाली दूँ यार, क्योंकि मेरे फैमिली, मेरे परिवार वाले भी वीडियो देखे हैं, पर उस हरामजादे को सीसीटीवी में देख लिया गया है, बच्ची का हाथ पकड़ कर ले जा रहा था, जिसने उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी की। पुलिस उसकी तलाश में है, मास्क लगाया हुआ था उसने अपने मुंह पे। पर क्या होगा यार, होगा क्या इस बात का? पुलिस पकड़ेगी, केस चलेगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलेंगी, और कुछ नहीं होने वाला। फैसला जब तक ऑन द स्पॉट नहीं होगा, ये केस नहीं रुकने वाले। किसी माई के लाल में दम हो, ये केस रोक कर दिखा दो, क्योंकि हमारे यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट नहीं होता। या तो जेल में वे बेगुनाह पड़े हैं जिन पर झूठे रेप केस लग रहे हैं, जिन पर झूठे रेप केस लग रहे हैं ना, वही जेलों में पड़े हैं। बहुत है ऐसे, बहुत झूठे रेप केस में फंसाए जाने वाले, ठीक है। पर जो रियलिटी में ऐसे कांड कर रहे हैं, उनकी कॉलर पकड़ने का दम किसी में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये सवाल नहीं उठा रहा कि तुम एकदम से किसी में गोली मार दो, पता नहीं वो असली है नकली क्या है। पर जिस केस में तुम्हें पता लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि वो हकीकत में इसने कांड किया था, सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है कि हाथ पकड़ के बच्चे का लेकर जा रहा है, उसने ऐसा काम किया है, तो उसे किस बात की जेल ले जा रहे हो? उसे किस बात का, वो किसी का घर जमाई है साला, किसी का दामाद लगा है बहनचोद, कि उसे बैठ कर टिक्कड़ जी मारे हो? उसके यहाँ गोली मारो साले का, यहाँ गोली माथे में बीच बीच। जिस दिन ये काम हमारे देश में हो गया, सफाया हो जाएगा उस चीज़ का। आज छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बस एक छोटी सी बात, और मुझे कुछ नहीं कहना। आज कोई बकवासबाजी नहीं करनी कि वहाँ यूँ हो गया, वहाँ उसने यूँ हो गया, उसके साथ नहीं हुआ, और कुछ बकवासबाजी नहीं करनी। बस उसके बाद आप चीज़ लोग सोच लेना, समझदार हो। हमारे भी घर में बहन बेटी है, आपके भी घर में बहन बेटी है। एक बाप था, वो एक हॉस्पिटल गया, वहाँ पर भी इत्तेफाक से उसे फीमेल डॉक्टर मिली। वो फीमेल डॉक्टर से कहता है कि मैं इस बच्ची को पैदा करना नहीं चाहता, मैं ऐसा मानना चाहता हूँ। डॉक्टर बहुत गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं तुम कितने बदतमीज हो, गेट आउट। उसने बदतमीज बाहर निकालने के उसके कि भ्रूण हत्या करवा रहे हो, उस पर कानूनी पाप करवा रहे हो, ये कि पुलिस में करा दूँगा, कर दूँगा। उसने फिर बाप ने कहा उस लड़की के कि मैडम जी, आज ये बच्ची अगर इस दुनिया में नहीं आती तो इसे इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये दुनिया में नहीं आई, ऐसे कुछ नहीं पता। पर कल को जब ये इसका मैं दुख कम कर रहा हूँ, क्योंकि जब कल इस दुनिया में आएगी, इसे दुख तकलीफ ज़्यादा होगी। अभी तो मर जाएगी, पर कल को जब इस दुनिया में आएगी, जो ये गिद्ध की नज़र लेकर बैठे हैं हवस के पुजारी, गंदे लोग, ये मेरी बच्ची पर रात दिन नज़रें रखेंगे। मैं जब अपने घर से निकलूँगा, मेरे मन में डर रहेगा कि मेरी बच्ची घर पे सही सलामत है, स्कूल में सही सलामत है, कॉलेज में सही सलामत है, अपने नौकरी काम पर सही सलामत है या नहीं, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। तो उस दर्द से बचाने के लिए मैं आज ये दर्द अपनी बच्ची को देना चाह रहा हूँ। मैं भी अपनी बच्ची से प्यार करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ ये जन्म ले। पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बहनचोद बेटी जब तक पढ़ेगी जब साले बेटी बचाओगे बात, क्या गाली दूँ बस। जब तक बेटी को बचाओगे नहीं, जब तक बेटियों को सेव नहीं करेंगे, तो सेफ नहीं करेंगे बेटियों को, जब तक बेटी पढ़ेगी कहाँ से? ट्रक के पीछे बस के लेते पीछे लिख देंगे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बच कहाँ रही है? किसी की बेटी किसकी बेटी बच रही है? सबसे दुख वाली बात यह है कि इतने हराम के मुँह थे वे बहनचोद, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, मतलब ये तो ज़्यादा बता दी, 2-2, 2.5 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। उनकी आंखों में जरा सा शर्म का बाढ़ नहीं है, सुअर के मुँह। क्या होगा? वो पता क्यों हो रहा? क्योंकि हमारा कानून ही काम नहीं कर रहा ढंग में। या तो जो बेगुनाह है उन्हें उठा कर अंदर डाल देंगे, इतना कर दे, पर जो गुनहगार है उनकी तारीख पर तारीख, वे ऐसे खुले में काम कर रहे हैं। इन जैसे भड़वों के जब तक गोली नहीं लगेगी, 20 सड़क पर खड़े करके कोई माइक ला ले, केस रोक कर दिखा दो, मेरा नाम बदल दियो। आज की वीडियो में बस इतने कहूँगा कि दूसरे की बच्चियों की भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आज उसकी बच्ची के साथ हुआ है, कल को तुम्हारी या मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, तुम्हारी बहन के साथ भी हो सकता है। अब भाई जिसे कमेंट में गाली देनी हो गाली दे लियो,
जो कहना है वो कह लियो। अगर मुझे गाली देने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो छिक कर गाली दो, पर इस बात को ध्यान से बैठ कर सोचियो। जो जो इस वीडियो को देखेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा लाडूसा नहीं हूँ, ठीक है, कि तुम मुझे फेमस कर दो। भाई फेमस करने वाला ऊपर वाला बैठा है, मुझे फेमस नहीं होना। अच्छा खासा अपना काम है, 2 वक्त की रोटी भगवान दे रहा है, मुझे कोई फेमस होने का शौक नहीं है। मैंने सुबह सुबह अखबार पढ़ा, मुझे ये जो चीज़ दिखाई दी, मैंने अपने मन की बात लिख दी, कह दी। अब आपके ऊपर फैसला है। बैठ के पर ये ज़रूर सोचो कि आप भी किसी बेटी के बाप हो, आप भी किसी बहन के भाई हो, आप भी किसी बीवी के पति हो। जो कल उसके साथ हुआ, कल वो आपके साथ, मेरे साथ भी हो सकता है। तो इकट्ठा हो, कुछ करो इस चीज़ों पे, नहीं तो हर रोज़ बस अखबार में ये पढ़ते रहो कि फलाने के बच्चे के साथ ये हो गया, ढिकाने के बहन के साथ ये हो गया, सिर्फ ये चलते रहेगा, कोई कुछ नहीं करने का। तो भाई मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, बच्चे को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, पर बच्चों को बचाओ ज़रूर। मत पढ़ाओ यार, अनपढ़ रखो, पर हम बचा लो, उनकी इज्जत बचा लो बस। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और अपने माँ बाप से प्यार करो, छोटे बच्चों से प्यार करो, उनके साथ कुछ गलत हरकतें मत करो। अपने घर के बाहर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, हो सके तो एक रोटी कुत्ते को ज़रूर दो, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हारा ही कुछ भला होगा और एक भूखे का पेट भर जाएगा। बस इसी के साथ ही इसे बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं और भी कितनी बार बोल चुका हूँ, पर कुछ नहीं होता, लोग बाग देखते भी नहीं हैं, क्योंकि इस वीडियो में मेरे एंटरटेनमेंट नहीं है ना, हंसी मजाक मस्ती नहीं है, सीरियस मुद्दे पे है। तो ऐसे लोग ऐसे नहीं देखने, वे जो यूट्यूब पे नंगे नाच हो रहे हैं ना, लोगों को वे देखने हैं नंगे नाच। हमें नंगा नाच थोड़ी करवा दूँगा, जो देखेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, तो उन्हें नंगे नाच देखने की आदत है। तो भाई मैं नंगे नाच तो दिखाता नहीं। देखो जो मुझे लगा मैंने उस पर बोलना, अब आपकी मर्जी, देखना मत देखना। जय हिंद, जय भारत।